अब रुक करते बिहार में मौलाना पॉलिटिक्स का। चुनावी हलचल के बीच बिहार में मौलाना वाले बयान पर जुबानी जंग तेज है। वक्फ कानून पर तेजस्वी के बयान पर बीजेपी ने नमाजवादी और मौलाना कहा तो तेजस्वी ने भी पलटवार किया। तेजस्वी ने कहा कि जो लोग उन्हें मौलाना कह रहे हैं उन्हें समझना चाहिए कि मौलाना विद्वान को कहते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये बड़े सवाल हैं। नमाजवादी तुष्टीकरण करने के मसीहा मौलाना तेजस्वी यादव जी, ये बताइए हमें, आप संविधान कभी पढ़े हैं? इसीलिए भाजपा के लोग 2 दिन से आपको दिल्ली में बैठ के गाली दे रहे हैं। लोग बोल ना रहा है, क्या क्या बोल रहा है। जो बोलने वाले वो सब टपोरी लोग हैं, लफुआ लोग हैं। उनके लिए हमारे प्रवक्ता ही काफी हैं, जितने छपड़ी लोग हैं। और आप बताइए, जो मौलाना हमको बोल रहे हैं, तो मौलाना का मतलब तो विद्वान ना होता है। वो तो उसका मतलब तो विद्वान ना होता है। और देखिए, हम लोग मुद्दे की बात करते हैं। हम लोग भाजपा को अपने मुद्दे पे लाएंगे। वहीं एनडीए के तमाम मंत्री वक्फ पर बयान को लेकर तेजस्वी पर लगातार हमले कर रहे हैं। जिस तरह आरजेडी ये बोल रही है कि हम वक्फ बोर्ड बिल फाड़ देंगे, तो ये कौन नया चीज करेगा? ये लोग तो आरक्षण विरोधी है। महिलाओं को आरक्षण मिल रहा था अटल जी के समय, तो तब बिल फाड़ दिया था। तो इन लोगों का इतिहास ही है कानून पर भरोसा नहीं करना, गुंडागर्दी करना। राजद का मतलब ही है अपराधीकरण, गुंडागर्दी करना और बिल को फाड़ना। कौन व्यक्ति है जो आने वाले उनकी नस्ल को सुधारने का प्रयास कर रहा है, और कौन व्यक्ति है जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करा करके वोट लेना चाहता है? तो जो जात की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, उनको ऐसी राजनीति मुबारक हो। हम तो विकास की राजनीति करते हैं। नीतीश कुमार ने हमेशा कहा है, जो वोट देगा उसके भी हम साथ हैं, जो वोट नहीं देगा उसके लिए भी साथ हैं। रोहित सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके। रोहित, अभी एक बात तो नजर आती है, ये जो पूरा एंगल है जो अब बिहार चुनाव में आ रहा है, जिसमें वक्फ जोड़ा जा रहा है, और धीरे से अगर देखा जाए तो हिंदू मुसलमान की कोशिशें यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं। ये पूरे चुनाव दिखेगा अब, क्योंकि बिहार में चुनाव है और ये एक बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल अर्पिता, देखिए ध्रुवीकरण की राजनीति दोनों तरफ से हो रही है। तेजस्वी यादव जब एक ऐसी सभा में जाते हैं जहां मुस्लिम धर्म गुरु मौजूद हैं, लाखों की संख्या में मुसलमान मौजूद होते हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी कोशिश ये होती है कि वक्फ के मुद्दे को किस तरीके से भुनाया जाए और मुसलमान वोटर जो एक समय में थोड़ा नीतीश कुमार की तरफ भी आकर्षित हुआ करते थे, जो अब नहीं है क्योंकि नीतीश ने वक्फ का समर्थन किया है, तो वो तमाम जो एक मुश्त वोट है 18% तकरीबन वोट बैंक जो है वो एक मुश्त आरजेडी के पास ही रहे, आरजेडी के पास आ जाए, इसकी कोशिश में तेजस्वी यादव लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। जिस तरीके से तेजस्वी पर हमला बोला जा रहा है, मौलाना बताया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि तेजस्वी यादव जो है वो मुस्लिमों के तुष्टीकरण में लगे हुए हैं, नमाजवादी बता रहे हैं, उनको मौलाना बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदू वोटों को एकजुट करने की यहाँ पर कोशिश हो रही है। तो ध्रुवीकरण की राजनीति जो है वो दोनों तरफ से इस वक्त की जा रही है। जबरदस्त बयानबाजी भी जो है इसमें देखी जा रही है। जी अर्पिता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब सियासत की बात हो रही है तो सियासत तो कांवड़ यात्रा पर भी जमकर हो रही है। समाजवादी पार्टी नेता एसटी हसन ने कांवड़ यात्रा में धर्म पहचान बताने के फैसलों को आतंकवाद कहा है। उन्होंने पहलगाम हमले से इसको जोड़ा और कहा कि वहां भी धर्म पूछकर मारा गया। कांवड़ यात्रा में भी यही हो रहा है। ये देश के दुश्मनों से मिले हुए लोग हैं जो देश के अंदर शांति नहीं चाहते, जो हिंदू मुसलमान करके यहाँ की आबादी को बांटना चाहते हैं और आबादी बढ़ने के बाद देश कमजोर हो। इनका एक एजेंडा है, लोग इस बात को समझ नहीं रहे, लेकिन धर्म की आड़ में धार्मिक ब्लैकमेल करके ये सब हरकतें कर रहे हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें
और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे।